मित्रों, हमारे YouTube चैनल बटरफ्लाई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 8वीं के 13वें पाठ रासायनिक परिवर्तन और रासायनिक बंध, आज हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं पाठ की। परिवर्तनों के वर्गीकरण की विविध पद्धतियाँ कौन सी हैं? भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर क्या है? नीचे दिए गए परिवर्तनों का भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में वर्गीकरण करो। परिवर्तन: कच्चे आमों का पकना, बर्फ का पिघलना, पानी का उबलना, नमक का पानी में घुलना, हरे केले का पीला होना, फल के पकने पर सुगंध आना, आलू काट कर रखने पर काला होना, फूला हुआ गुब्बारा फट से फूटना, पटाखे जलाने पर आवाज़ होना, खाद्य पदार्थ खराब होने पर खट्टी गंध आना। कोई भी रासायनिक परिवर्तन होते समय मूल पदार्थ का संगठन बदलता है और उससे अलग संगठन वाला तथा निम्न गुणधर्म वाला नया पदार्थ मिलता है। कोई परिवर्तन यह रासायनिक परिवर्तन है, यह कैसे पहचानोगे? करो और देखो। एक स्वच्छ कांच के पात्र में नींबू का रस लो। चम्मच से 2 बूंद नींबू का रस लेकर उसको आस्वाद लो। अब नींबू के रस में चुटकी भर खाने का सोडा डालो। क्या दिखाई देता है? सोडे के कणों के चारों ओर बुलबुले तैयार हुए दिखाई देते हैं क्या? कांच के पात्र के पास कान ले जाने पर आवाज़ सुनाई देती है क्या? अब कांच पात्र से 2 बूंद लेकर उसका स्वाद लो। प्रारंभ में नींबू का रस का स्वाद खट्टा था, उसी प्रकार का स्वाद आया क्या? ऊपर की कृति में स्वच्छ सामग्री और खाद्य पदार्थ लेने पर ही स्वाद लेकर परीक्षण करना संभव हो सकता है, अन्यथा स्वाद लेना यह परीक्षण करना संभव नहीं होगा। यह ध्यान में रखो। उपर्युक्त कृति में परिवर्तन होते समय अनेक विविधतापूर्ण निरीक्षण दिखाई देते हैं। बुलबुले के स्वरूप में गैस मुक्त होती है, हल्की सी ध्वनि भी सुनाई देती है। खाने के सोडे के सफ़ेद कण ठोस कण अदृश्य हो जाते हैं। मूल खट्टा स्वाद भी कम अथवा नष्ट होता है। इस प्रकार के परिवर्तन में एक भिन्न स्वाद का नया पदार्थ तैयार होता है, यह समझ में आता है। ऊपर के परिवर्तन अंत में पदार्थ का स्वाद बदलता है, अर्थात पदार्थ का संगठन बदलता है। अर्थात इस परिवर्तन में मूल पदार्थ का संगठन बदलकर भिन्न गुणधर्म वाला नया पदार्थ तैयार होता है। इसलिए नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाने पर रासायनिक परिवर्तन होता है। कभी कभी रासायनिक परिवर्तन होते समय भिन्न भिन्न विविधतापूर्ण निरीक्षण दिखाई देते हैं तथा इस आधार पर रासायनिक परिवर्तन हुआ है यह पहचान सकते हैं। उनमें से कुछ निरीक्षण तालिका क्रमांक 13.1 में दिए गए हैं। यहाँ चित्र में दिखाया गया है। रासायनिक परिवर्तन और शाब्दिक समीकरण। रासायनिक परिवर्तन होते समय मूल पदार्थ का रासायनिक संगठक बदलकर भिन्न रासायनिक संगठन वाला भिन्न गुणधर्म वाला नया पदार्थ तैयार होता है। रासायनिक संगठन की अचूक जानकारी प्राप्त होने पर रासायनिक परिवर्तन के लिए रासायनिक अभिक्रिया लिख सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया लिखते समय मूल पदार्थ का रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र, उसी प्रकार तैयार हुए नए पदार्थ का नाम और रासायनिक सूत्र का उपयोग करते हैं। उदाहरणार्थ, नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाने पर होने वाला रासायनिक परिवर्तन ये नींबू के रस में उपस्थित साइट्रिक अम्ल में होता है। वह तैयार होने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। रासायनिक अभिक्रिया के लिए निम्नानुसार शाब्दिक समीकरण लिख सकते हैं। साइट्रिक अम्ल प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम साइट्रेट प्राप्त होता है। यह उदासीनीकरण अभिक्रिया है। इसे सदैव ध्यान में रखो। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का पहला चरण अर्थात संबंधित पदों के नामों का उपयोग कर शाब्दिक समीकरण लिखना। इसमें प्रत्येक पदार्थ के नाम की जगह उस पदार्थ का रासायनिक सूत्र लिखा हो तो वह रासायनिक समीकरण होता है। रासायनिक समीकरण को लिखते समय मूल पदार्थ को बाएं पक्ष में तथा तैयार हुए पदार्थ को दाएं पक्ष में लिखते हैं। वह बीच में तीर का चिन्ह लगाते हैं। वह तीर की दिशा नए पदार्थ की ओर होती है। यह अभिक्रिया की दिशा दर्शाने वाला तीर है। तीर के बाएं पक्ष में लिखे मूल पदार्थ अर्थात अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ हैं। उन्हें अभिक्रिया कारक या अभिकारक कहते हैं।
क्रिया के कारण तैयार होने वाले नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। क्रिया में उत्पाद की जगह तीर के दाएं पक्ष में होती है। दैनिक जीवन में होने वाले रासायनिक परिवर्तन। अपने चारों ओर शरीर में, घर में तथा प्रयोगशाला में हमें रासायनिक परिवर्तन के अनेक उदाहरण दिखाई देते हैं। शाब्दिक व रासायनिक समीकरण लिख सकते हैं। ऐसे रासायनिक समीकरण देखेंगे। प्राकृतिक रासायनिक परिवर्तन। श्वसन हमारे जीवन में निरंतर चलने वाली जैविक प्रक्रिया है। इस क्रिया में हम श्वास के द्वारा हवा अंदर लेते हैं और उच्छ्वास के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी की वाष्प बाहर छोड़ते हैं। गहन अध्ययन के बाद समझता है कि श्वास लेते समय हवा की ऑक्सीजन का कोशिका की ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया होकर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी तैयार होता है। इस रासायनिक अभिक्रिया का शाब्दिक व रासायनिक समीकरण निम्न प्रकार से है। यहाँ रासायनिक समीकरण का संतुलन नहीं किया गया है। शाब्दिक समीकरण ग्लूकोज धन ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। इसका रासायनिक समीकरण है C6H12O6 प्लस O2 से CO2 प्लस H2O बना। करो और देखो। एक परख नली में ताज़ा चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का द्रव्य लो। उसमें फूंक नली द्वारा फूंको। कुछ समय के बाद क्या दिखाई देगा? रंगहीन चूने का पानी दुधिया हुआ क्या? और थोड़ी देर बाद में सफ़ेद अघुलनशील पदार्थ परख नली के तल में जमा हुआ दिखाई देगा। यह कैल्शियम कार्बोनेट का अवक्षेप है। चूने का पानी दुधिया होता है। इसका अर्थ उसमें फूंक द्वारा मिली गैस कार्बन डाइऑक्साइड थी। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन धन कैल्शियम धन कैल्शियम, पानी ये बना। ऊपर दिए गए शाब्दिक समीकरण के लिए रासायनिक समीकरण लिखो। आ प्रकाश संश्लेषण। सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में हरी वनस्पतियाँ प्रकाश संश्लेषण करती हैं, यह तुम्हें मालूम है। इस प्राकृतिक परिवर्तन के लिए शाब्दिक समीकरण तथा रासायनिक समीकरण असंतुलित निम्न प्रकार से हैं। कार्बन डाइऑक्साइड धन पानी, सूर्य प्रकाश हरित लवक, ग्लूकोज धन ऑक्सीजन, ये रासायनिक समीकरण है। ये असंतुलित नाम लिखा गया है। CO2 प्लस H2O से सूर्य प्रकाश हरित लवक और C6H12O6 प्लस O2। मानव निर्मित रासायनिक समीकरण। हम अपने दैनिक जीवन में अपने उपयोग के लिए अनेक रासायनिक परिवर्तन संपन्न करवाते हैं। उनमें से कुछ रासायनिक परिवर्तन हम देखेंगे। पहले कृति में जो रासायनिक परिवर्तन देखा उसका उपयोग सोडा नींबू स्पीसीड पेय में करते हैं, अर्थात यह एक उपयुक्त मानव निर्मित रासायनिक परिवर्तन है या नहीं यह तुम निश्चित करो। कारण सोडा नींबू के पेय में कार्बन डाइऑक्साइड तथा साइट्रिक अम्ल ये दोनों अम्लीय गुणधर्म वाले हैं, जिसके कारण जठर रस की अम्लता बढ़ती है। ईंधन का ज्वलन। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए लकड़ी, कोयला, पेट्रोल या रसोई गैस जलाते हैं। इन सभी ईंधनों में जलने वाला एक जैसा पदार्थ कार्बन है। जलन प्रक्रिया में कार्बन का हवा की ऑक्सीजन के साथ संयोग कर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पाद तैयार होता है। इस सभी ज्वलन की क्रिया के लिए सामान्य समीकरण निम्न प्रकार से लिखते हैं। शाब्दिक समीकरण कार्बन धन ऑक्सीजन इज इक्वल कार्बन डाइऑक्साइड। रासायनिक समीकरण C प्लस O2 बराबर CO2। ईंधन का ज्वलन यह शीघ्र तथा अपरिवर्तनीय रासायनिक परिवर्तन है। तनु हाइड्रोलिक अम्ल से शाहाबादी फर्श स्वच्छ करना। यहाँ शाहाबादी फर्श का रासायनिक संगठन मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट है। जब हम फर्श को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से स्वच्छ करते हैं तब फर्श के ऊपरी परत की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रासायनिक अभिक्रिया होती है और 3 उत्पाद तैयार होते हैं। उनमें से एक उत्पाद कैल्शियम क्लोराइड है, जो पानी में घुलनशील होने से पानी के धोने पर निकल जाता है। दूसरा उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड, इसके बुलबुले हवा में मिल जाते हैं। तीसरा उत्पाद पानी है, जो पानी में मिल जाता है। इस रासायनिक परिवर्तन के लिए निम्न समीकरण लिखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट धन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है। दुष्फेन पानी को सुफेन बनाना। कुछ कुओं और नलकूपों का पानी दुष्फेन होता है। यह पानी स्वाद में खारा होता है, उसमें साबुन का झाग नहीं बनता। इसका कारण दुष्फेन पानी में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के ये लवण घुले होते हैं।
इस दुष्फेन पानी को सुफेन बनाने के लिए उसमें धोने के सोडा का विलयन डालते हैं, जिसके कारण रासायनिक अभिक्रिया होकर कैल्शियम और मैग्नीशियम के अघुलनशील कार्बोनेट लवण के अवक्षेप तैयार होकर वे बाहर निकलते हैं। पानी में घुले हुए कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण कार्बोनेट लवणों के अवक्षेपों के रूप में बाहर निकलने के कारण पानी सुफेन बन जाता है। इस रासायनिक परिवर्तन के लिए निम्न समीकरण लिखते हैं। शाब्दिक समीकरण: कैल्शियम क्लोराइड धन सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट धन सोडियम क्लोराइड धन पानी बनता है। रासायनिक समीकरण असंतुलित CaCl2 प्लस NaCO3 इज इक्वल CaCO3 प्लस NaCl। दुष्फेन पानी को सुफेन बनाने के लिए मैग्नीशियम के लवण में होने वाले रासायनिक परिवर्तन का शाब्दिक व रासायनिक समीकरण लिखो। रासायनिक परिवर्तन होने पर पदार्थ का रासायनिक संगठन बदलता है तथा मूल पदार्थों की अभिकारकों की रासायनिक अभिक्रिया होकर भिन्न गुणधर्म वाले नए पदार्थ उत्पाद तैयार होते हमने देखा। यह क्रिया घटित होने पर अभिक्रिया कारकों के कुछ रासायनिक बंध टूटते हैं और अभिक्रिया में नए रासायनिक बंध का निर्माण होने से नए पदार्थ अर्थात उत्पाद तैयार होते हैं। किसी एक परमाणु द्वारा तैयार किए गए कुछ रासायनिक बंधों की संख्या अर्थात परमाणु की संयोजकता, यह भी हमने द्रव्य का संगठन इस पाठ में देखा। रासायनिक बंध क्या है? रासायनिक बंध परमाणु का अंतर्भाग। इस पाठ में हमने तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण तथा तत्वों की संयोजकता के बीच संबंध देखा है। निष्क्रिय गैस रासायनिक बंध तैयार नहीं करते क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉनों की अष्टक द्विक स्थिति पूर्ण होती है। इसके विपरीत इलेक्ट्रॉन की अष्टक द्विक स्थिति अपूर्ण होने पर परमाणु उसकी संयोजकता इलेक्ट्रॉन का उपयोग करते हैं। उसी प्रकार संयोजकता की संख्या के अनुसार रासायनिक बंध तैयार करने पर परमाणु को इलेक्ट्रॉन की अष्टक का द्विक का संरूपण प्राप्त होता है। इलेक्ट्रॉन की अष्टक द्विक स्थिति पूर्ण करने की प्रमुख दो पद्धतियां अब देखेंगे। आयनिक बंध। प्रथम सोडियम और क्लोरीन उन तत्वों के परमाणुओं से सोडियम क्लोराइड ये यौगिक कैसे तैयार होता है यह देखेंगे। इसके लिए सोडियम और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण देखेंगे। यानी 281 17Cl 287। सोडियम की संयोजकता कवच में एक इलेक्ट्रॉन होने से उसकी संयोजकता 1 तथा क्लोरीन की संयोजकता कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होने पर अर्थात अष्टक स्थिति में 1 इलेक्ट्रॉन कम होने से क्लोरीन की संयोजकता भी एक संबंध हमने देखा। सोडियम का परमाणु जब उसके यम कवच से एक संयोजकता इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तब उसकी यल कक्षा बाह्यतम होती है। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। परिणामतः अब सोडियम को इलेक्ट्रॉन की अष्टक स्थिति प्राप्त होती है, परंतु अब इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होने के कारण सोडियम के केंद्रक +11 इस धनावेश का संतुलन नहीं हो पाता, वह केवल धन 1 इतना धनावेश वाला यानी यह धन आयन तैयार होता है। इसके विपरीत क्लोरीन की संयोजकता कवच में अष्टक स्थिति की अपेक्षा 1 इलेक्ट्रॉन कम है। बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन लेने पर क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन का अष्टक पूर्ण होता है, लेकिन क्लोरीन के परमाणु पर 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने से आवेश का संतुलन बिगड़ता है। वह केवल ऋण 1 इतना आवेशित क्लोरीन यह ऋण आयन तैयार होता है। सोडियम और क्लोरीन के ये तत्व जब संयोग करते हैं तब सोडियम का परमाणु अपना संयोजकता इलेक्ट्रॉन क्लोरीन परमाणु को दे देता है। इसलिए Na+ यह धन आयन तथा क्लोरीन यह ऋण आयन तैयार होता है। विजातीय आवेशों में स्थिर इस विद्युत आकर्षण बल होने के कारण ये विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं और उनमें रासायनिक बंध का निर्माण होता है। परस्पर विपरीत आवेश वाले धन आयन और ऋण आयन के बीच स्थिर विद्युत आकर्षण बल के कारण निर्माण होने वाले रासायनिक बंध को आयनिक बंध अथवा विद्युत संयोजकीय बंध कहते हैं। एक अथवा अधिक आयनिक बंध द्वारा निर्माण होने वाले यौगिक को आयनिक यौगिक कहते हैं। सोडियम और क्लोरीन इस तत्व से सोडियम क्लोराइड पर इस आयनिक यौगिक का निर्माण इलेक्ट्रॉनिक संरूपण के रेखांकन का उपयोग कर आकृति 3.3 में दिखाया गया है। आयन पर होने वाले धन 1 अथवा ऋण 1 विद्युत आवेश के कारण एक आयनिक बंध तैयार होता है। आयन पर जितना आवेश धनावेश अथवा ऋणावेश होता है उतनी ही उस आयन की संयोजकता होती है।
और उतना ही आयनिक बंध वह आयन तैयार करता है। मैग्नीशियम क्लोराइड। इस आयनिक यौगिक का निर्माण मैग्नीशियम और क्लोरीन इन दो तत्वों से कैसे होता है, यह आकृति 13.4 में दिखाया गया है। संबंधित तत्वों द्वारा निम्न आयनिक यौगिकों की निर्मित संख्यात्मक इलेक्ट्रॉन संरूपण तथा इलेक्ट्रॉन संरूपण की रेखांकन इन दोनों पद्धति से दर्शाओ। K19 F9 K+F Ca20 व O8 से Ca2+O2। सहसंयोजकीय बंध। जब समान गुणधर्म वाली तत्वों के परमाणुओं का संयोग होता है तब सामान्यतः सहसंयोजकीय बंध का निर्माण होता है। ऐसे परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान नहीं हो सकता। उसके बदले में इन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। साझेदारी किए हुए इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं की सामान्य संपत्ति होने के कारण दोनों परमाणुओं का इलेक्ट्रॉन अष्टक द्विक पूर्ण होता है। प्रथम हाइड्रोजन के अणु का H2 उदाहरण देखो। परमाणु का अंतर्भाग। इस पाठ में हमने देखा कि हाइड्रोजन के परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसका द्विक पूर्ण स्थिति पूर्ण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन कम है तथा हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है। हाइड्रोजन के दो परमाणु के बीच बंध तैयार होते समय दोनों परमाणु एक समान और एक ही प्रवृत्ति के होने के कारण वे एक दूसरे के साथ अपने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं, जिससे हाइड्रोजन के दोनों परमाणुओं की द्विक स्थिति पूर्ण होती है व उनसे रासायनिक बंध का निर्माण होता है। जब दो परमाणुओं के मध्य संयोजकता इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होकर जो रासायनिक बंध तैयार होता है उसे सहसंयोजकीय बंध कहते हैं। दो संयोजकता इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से यह एक संयोजकीय बंध तैयार होता है। हाइड्रोजन के दो परमाणु मिलकर H2 अणु की निर्मित इलेक्ट्रॉन स्वरूपण की रेखांकन का उपयोग कर आकृति 13.5 में दिखाया गया है। दो परमाणुओं के बीच सहसंयोजकीय बंध उस परमाणुओं के संकेतों को से जोड़ने वाली रेखा से भी दर्शाया जाता है। यहाँ पे इस सहसंयोजकी अणु का निर्माण यहाँ बताया गया। हाइड्रोजन के दो परमाणु और एक अणु बंध का निर्माण हुआ है। अब H2O इस सहसंयोजकी यौगिक की निर्मित हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन परमाणुओं से किस प्रकार होती है यह हम देखेंगे। आकृति 13.6। ऑक्सीजन परमाणु की संयोजकता कवच में 6 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन की अष्टक स्थिति की अपेक्षा 2 इलेक्ट्रॉन कम है तथा ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है। H2O अणु में ऑक्सीजन का यह परमाणु 2 सहसंयोजकीय बंध तैयार कर अपनी अष्टक स्थिति पूर्ण करता है। ऑक्सीजन का एक परमाणु यह 2 सहसंयोजकीय बंध 2 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ प्रत्येक के साथ एक इस प्रकार बंध बनाता है। इससे दोनों हाइड्रोजन के परमाणु इलेक्ट्रॉन द्विक स्थिति स्वतंत्र रूप से प्राप्त करते हैं। HCl इस अणु में H व Cl इन परमाणुओं में एक सहसंयोजकीय बंध होता है। इस जानकारी के आधार पर H व Cl परमाणु द्वारा HCl इस अणु का निर्माण कैसे होता है उसे इलेक्ट्रॉन संरूपण की रेखांकन द्वारा दर्शाओ। इस प्रकार से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।